प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2025 और जैसे साल होते हैं तो ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 फ्राइडे अक्टूबर 10 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मेंटल हेल्थ के दिमागी बीमारियां, इसके इलाज के लिए जगह जगह मेरा हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ज़िले के लेवल पे इंडिया में हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्पेशलाइज हॉस्पिटल। और डॉक्टर तो जो है वो तकरीबन सभी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में है अवेलेबल। मेरा इस मामले में कुछ एक्सपीरियंस, तजुर्बा कुछ अलग है। मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो उसके लिए मैं मेंटल बीमारियां, उपचार होती है, दिमागी बीमारी होगी तो ही हेल्थ का सवाल होगा। बीमारी नहीं है तो हेल्थ तो ठीक ही होगी, कुदरती चीज़ है, नॉर्मल होगी। अब मुझे याद आता है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये डॉक्टर जो होते हैं इसके दिमागी बीमारियों के, मेंटल, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उन्हीं के इलाज की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ पागल है डॉक्टर। ये पागलों के डॉक्टर नहीं, पागल डॉक्टर ही पागल है। मैं बंगलौर में एक दफ़ा मुझे ले गए कि भाई किसी को दिमागी परेशानी रहती है कि भाई सब फैमिली मेम्बर को एग्जामिन करोगे किस वजह से होती है। तो मुझे भी ले गए वहाँ हॉस्पिटल में। दो डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर थी, मुझसे पूछते रहे। मैं तो आउटस्पोकन आदमी हूँ, खुले दिल से बोल देता हूँ जो मेरे दिमाग पे आता है। ना मैं इंसान की चिंता करना, भगवान की चिंता करता हूँ। खुले दिमाग का आदमी हूँ। तो 2 दफ़े उससे, लेडी डॉक्टर से मुलाकात हुई। फिर मुझे एक और बंगलौर में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। तो मैं अमूमन चुप रहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरा बेटे कहता है कह दो पापा क्या सोच रहे हो, मैं कभी जवाब नहीं देता। मेरी निगाह में चुप्पी जो है, साइलेंस, सबसे बड़ा हथियार है सब समस्याओं से निपटने का। और जो सामने वाला आदमी तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे, जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। वो अपनी बात कह सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा नहीं, ये मेरा ऑप्शन है। और मैं उसको दिमागी तौर पे उसकी मेंटल हेल्थ जो है सुपरलेटिव मानता हूँ, जो जवाब नहीं देता, चुप रहता है। तो खैर बंगलौर हॉस्पिटल में ले गए। जैसे मेरी आदत है वहाँ पे भी यही हुआ कि वो एक लड़का था, वो मुझसे दुनिया भर के सवाल पूछता। मैं बोल दिया मुझे क्या छुपाना, जब पढ़ना नहीं कोई खुदा से तो बंदों से पढ़ना क्या, करना क्या। वो मुगल आजम का गाना था ना, अनारकली ने गाया था, याद है नहीं दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं तो निगार सिनेमा में देखी थी मिडल में, मुगल आजम फिल्म जब आई थी। मैं कहा 70-80 साल हो गए होंगे, 70 साल तो हो ही गए होंगे। तो बाद में तो कलर आई थी, वो रंगीन। पहले ब्लैक एंड वाइट है, मैं जब ब्लैक एंड वाइट वाली देखी थी। और फिर ये जो रंगीन हो गई थी वो मैंने टीवी पे देखी थी। अच्छी फिल्म थी के आसिफ की। उसमें दिलीप कुमार जो था सलीम बना था, पृथ्वीराज कपूर, बादशाह अकबर, शहंशाह आलम, और अनारकली एक कनीज। वह नाचती बहुत बढ़िया थी। वो शीश महल तो जगह जगह दिल्ली में, ये लाल किले में भी था शीश महल। और जो बादशाह की ख्वाबगाह थी, जो बादशाह थे वो
शाहजहाँ वो जहाँ सोते थे वहाँ पे भी लगे हुए शीशे। तो गाड़ी जो भी मोमबत्ती लेके दिखाते थे सारे शीशों में। और मैं जो था ये शालीमार बाग जो है दिल्ली में, जहाँ औरंगजेब ने ताजपोशी की थी दारा शिकोह से लड़ाई करने से पहले, तो टूट टाट गए थे वो, थोड़े बहुत थे वहाँ, उसमें भी दिखाई देते थे। अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल आता है। तो शालीमार बाग दिल्ली का और लाहौर का ही शाहजहाँ ने बनवाए थे, औरंगजेब के बाप ने। तो मैंने जो था उसने जो पूछा, बोलने चालू हुआ धड़ाधड़। फिर वो सीनियर के पास मुझे कहा वहाँ चलो, वहाँ चला गया सीनियर के पास, वहाँ पे वही बात, उन्हें फिर जूनियर के पास भेज दिया। वही तो दोनों पागल बेवकूफ़ दिखाई दिए, दिमाग से अपाई से, जूनियर डॉक्टर भी और सीनियर डॉक्टर भी। तो वो लौट के आया वो, तो मेरी डॉटर ला, वो भी डॉक्टर है, वो मेरे साथ थी। मुझे फिर बुलाया, मैं फट गया। वो कहने का सर आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपके और टेस्ट होने हैं, तो आपकी कॉन्सेंट चाहिए। मिल गया। मैं नो, कहता नहीं आपको नहीं है कॉन्सेंट दे रहे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकती, दिस इज योर बिजनेस, नॉट माइन। तो ये दिमागी बीमारी, मुझे तो लगता है डॉक्टरों की जो ये बीमार है, स्पेशलाइजेशन करके इनको ज़्यादा ज़रूरत है बीमारी। एक तो वही डॉक्टरों की इलाज की ज़रूरत है दिमाग है। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे पे इन डॉक्टरों का जो है इलाज किया जाए, उसके बाद किसकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो और को भी होगी, हाँ, अलबत्ता मुझ जैसे आदमी को नहीं है। मैं तो भगवान को कुछ ही नहीं समझता। जो भगवान को मानते हैं, ताकतवर मानते हैं, वो कहते हैं सब भगवान ही करता है, दुनिया चलाता है। इनको भी दिमागी इलाज की ज़रूरत है। ये भी मेंटल सिक है, पागल है। तो ये जो भक्त मंडली है, इनको भी दिमागी बीमारी है, इनको भी इलाज की ज़रूरत है, मेंटल। तो अभी ये बात आ रही है, पहले केदार या तिरुपति में जो मंदिर है, मैं 2 दफ़े गया हुआ, लड्डू बड़े अच्छे होते थे। अब मैं बंगलौर गया था तो मेरे बेटे ने भी मुझे किसी ने दिया था कि लड्डू बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले तो 50 रुपये का एक लड्डू मिलता था, पता नहीं कितने का मिलता। मैं ये 50 रुपये वाली 2000 की बात कर रहा हूँ, मई 2000, 2000, 5 साल हो गए, 5.25 साल। तो महंगाई बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ गई होगी जो प्रसाद में देते हैं लड्डू। अब शायद वो 200-250 रुपये का होगा, पता नहीं कितने का। तो उसमें छोटी इलायची वगैरह बहुत डालते थे वो, तो बड़े टेस्टी होते थे। मुझे बेटे ने ला के दिया थोड़ा सा लड्डू, मेरे पोते ने मुझे दिया, कहने बाबा ये प्रसाद है। अच्छा बेटे खा लेता हूँ प्रसाद। प्रसाद खाने में क्या है, मैं खाता नहीं अमूमन, तो मुझे पॉइजन ना दे, मिला जहर ना मिला के दे दे प्रसाद के नाम पर। तो मैंने बेटे को कहा, मैं कहा मोहित ये लड्डू और टेस्ट नहीं है, वो इलायची दाना इसमें कम है। जब हम गए थे मई 2000 में तो 50 रुपये का मिला था। कहता पापा तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है, कहाँ से उतना माल लगाएंगे, कहाँ से देसी घी लगाएंगे। चलो कोई नहीं, लगाए ना लगाए मेरी जगह बाढ़ में जाए, बालाजी भगवान भी बाढ़ में जाए, लड्डू बेचने वाले भी बाढ़ में जाए। तो यानी कि ये जो मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारे बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, ये भी यहाँ पे भी सब जाने वाले पागल ही हैं, इनका भी दिमाग खराब है। और ये जो धर्मगुरु बने हुए बैठे हुए हैं, ये भी सारे पागल हैं, इनके भी दिमागी इलाज की ज़रूरत है। वो आसाराम बाबू, उसको रेप के बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने अपने मैनेजर को मरवा दिया जो विटनेस था, आई विटनेस, गोली लगवा दी। एक ये राम रहीम, क्या है उसका पूरा नाम,
वो है, वो भी जेल की सजा काट रहा, बलात्कार, ये भी सब बीमारी तौर से दिमागी तौर से बीमार हैं, इनको भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। अब ये मैं तिरुपति के वो फर लौट के आया था वो मंदिर की बात, और तिरुपति के मंदिर में सोना बहुत होता है। अब जहाँ माल होगा, सोना होगा, गोल्ड होगा, हीरे जवाहर, वहाँ जो चोरों की निगाह सबसे पहले पहुँचती है। और ये पॉलिटिशियन जो है, राजनेता सबसे बड़े चोर हैं। मंदिर के पुजारी तो है ही, और वहाँ सेवक जो होते हैं वो भी चोर हैं। इनके भी दिमाग की जरूरत है। अभी केदारनाथ के मंदिर पे गोल्ड प्लेटिंग के लिए वो दान दिया किसी ने सोना, गधों पे लाद के ले गए खच्चरों पे। वहाँ मैं केदारनाथ गया हूँ, बद्रीनाथ तो 2 दफ़े गया, केदारनाथ एक ही दफ़े गया था। तो ठंडा मौसम था वहाँ बड़ा। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ गोल्ड प्लेटिंग जो हुई, अब वहाँ पे जब गोल्ड प्लेटिंग हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल पुलिस जो है, उनकी ड्यूटी लगानी भी, सोने की तो चौकीदारी करनी पड़ेगी। ये पुजारी चोरी करके ले, भगवान तो ले आएगा नहीं ले आएगा, ये पुजारी जरूर करके छोड़े ले आएगा। पता नहीं भगवान से भी हाथ जोड़ लेते होंगे, भैया मुझे चोरी कर लेने दे, मुझे पाप मत देना। तो वहाँ सोने की चोरी हो गई जो गोल्ड प्लेटिंग की थी। फिर जो बर्फ पड़ जाती है तो वो जाता नहीं, उसी टाइम में हुई होगी, नहीं हुई होगी। प्यारे दोस्तों, आप मालूम कर लीजिए, गूगल पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चोरी का पता नहीं चलेगा। बहुत से क्रिमिनल केस के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी और गूगल पे भी आती है, उसकी FIR और क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। आज जब से मोदी आया और बीजेपी की सरकार है, वहाँ चोरी हो गई। तो गोल्ड को कौन छोड़ेगा भगवान के पास? ये भगवान के भक्ति सबसे बड़ी चोर है। अभी फिर ये तिरुपति के मंदिर का एक और चोरी का ठेका तो इनको दे देते हैं, तिरुपति मंदिर का, उनके बहुत सोना है। तो सबरामलाई का एक मंदिर है केरला में, जहाँ पे जो यंग औरतें हैं उनके जाने की पाबंदी है। ये सब ये जो 13-14 साल से 12-13 साल की लड़की है, और समझिए 40-45 यानी प्रोडक्टिव एज में होती हैं, उनके जाने की पाबंदी है। तो वहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग की बात हुई, बहुत चढ़ावा आता है मंदिरों पे। तिरुपति के मंदिर में 400 करोड़ रुपया, 400, 1, 2, 3, 4 पर डे रोज आता है चढ़ावा। तो वहाँ उनको गोल्ड प्लेटिंग की थी कि दरवाजे पे और जो ऊपर सिल होती है ना चौखट के, बॉटम में नहीं, साइड में नहीं, सिल टॉप पे, उस पर गोल्ड प्लेटिंग कर दो। वहाँ चोरी हो गई सोने की, अब पुलिस ने FIR रजिस्टर की हुई है, तो पुलिस वाले भी चोरी कर लेंगे मौका मिलेगा तो। होना कुछ नहीं, क्या कि सब भगवान की माया है। तो सबसे पहले तो भगवान का दिमागी इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद उनके भक्तों का। तो प्यारे दोस्त, वो सोना कौन छोड़ेगा? वो मोहम्मद गौरी आया था, वो तो खैर नहीं, वो क्या था जो गुजरात में आया था, गजनवी, महमूद गजनवी, वो हीरे जवाहर सोने की लूटने के लिए आता था। जहाँ भी वो चोरी की, उसे लूटा। तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो भी इसीलिए आया था, अब से 1300 साल पहले। तो जब 1300 साल पहले सोने जवाहरात के लिए चोरी होती तो आज कौन छोड़ेगा? आज के उससे ज़्यादा शरीफ आदमी है। आप मंदिर में जाइए, पुजारी देखता है कि जेब में कितने पैसे, उसके हिसाब से आपकी सेवा कर रहे हैं। नहीं तो क्या, चलो चलो, क्या मैं तिरुपति के मंदिर में गया था, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था चलो चलो, को उस टाइम सीजन नहीं था। ये भी काम सीजनल होते हैं, मौसम के मुताबिक। तो प्यारे दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ का जब हम बात करते हैं, दिमागी तंदुरुस्ती, डंड पेलने से दिमागी तंदुरुस्ती नहीं आती, सोचने से आती है। जितने जो पॉलिटिशियन है सारे मेंटल डिफॉल्टर बीमार हैं दिमागी, इनके इलाज करने के। जितने मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं, इनके दिमागी पूजा की करने की जरूरत है।
अब भगवान की पूजा क्या कर, वो तो पत्थर है, वो तो पत्थर है। मैं गया था तो वो पत्थर का बना हुआ है, स्टोन। अब पत्थर के इलाज का क्या कर, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है पत्थर का। ईंट पत्थर का क्या इलाज है प्यारे दोस्तों? आपको दिखाई देता है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो आज ये 10 अक्टूबर 2025 हर साल की तरह मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। मैं आप भी मना लेते हैं, हमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है। हमें किसी दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कोई डॉक्टर हो वो हमारे पास, हम उसका इलाज कर देंगे, आप भी कर दोगे। तो प्यारे दोस्तों, आज भी तो मेंटली तंदुरुस्ती पैदा होता है मरते टाइम तक। जिंदा अब मैं 82वां साल चल रहा है कि अभी तो पता नहीं मैं कब मरूंगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपका असेसमेंट मेरी और कितनी ज़िंदगी बाकी बची है? तो प्यारे दोस्तों लिख दिए, दिल खोल के लिख दिए। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।